जय श्री राम। हनुमान जी भगवान की जय। हनुमान जी राम हनुमान जी के मिलन की कथा। यह कथा श्री रामचंद्र जी के बाल्यकाल की है। एक दिन राजा दशरथ के द्वार पर एक मंदारी खेल दिखाने आया। उसके पास बंदर थे। उसके बंदर नचाने पर श्री राम बंदर लेने के लिए मचल गए। राजा ने उन्हें चुप करने का बहुत प्रयत्न किया और कई बंदर भी दिए, लेकिन वे भगवान राम चुप न हुए। तब वशिष्ठ जी हंसकर बोले कि हे राजन, किसी कंधा में वानर राज सुग्रीव के पास एक महावीर नाम का बंदर है, आप उसे बुलाइए। तब राजा ने सुग्रीव के पास अपने दूत भेजे। वे सुग्रीव के पास आए और सब समाचार कह सुनाया। तब सुग्रीव ने प्रसन्न हो श्री महावीर जी को अयोध्या भेज दिया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें देखकर प्रसन्न हो हृदय से लगा लिया। तो ये हनुमान जी का राम जी से बालपन में ही मिलन हो गया था और आगे चलकर हनुमान जी ने जब राम जी 14 वर्ष का वनवास में थे तब सीता माता का पता लगाया और लंका जाने में सारे मदद कर कर तभी से हनुमान जी राम जी के प्यारे भक्त बन गए। जय श्री राम। अब है गणपति की कथा। देवताओं की सभा में यह प्रश्न उठा कि पूज्य पद के योग्य कौन है। देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। ब्रह्मा जी बोले कि तुम में से जो कोई पृथ्वी की परिक्रमा करके सर्वप्रथम आवेगा उसे ही मैं प्रथम पूज्य पद दूंगा। यह सुन सब देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर दौड़े। मूषक वाहन होने के कारण गणेश जी सबसे पीछे रह गए और व्याकुल होने लगे। तब नारद जी ने उनसे कहा कि तुम पृथ्वी पर राम राम लिखकर उनकी परिक्रमा करके ब्रह्मा जी के पास चले आओ। गणेश जी ने ऐसा ही किया। तब सबने श्री राम नाम की अपार महिमा को समझकर उन्हें प्रथम पद दिया। तभी से गणपति भगवान को सबसे पहले पूज्य पद के योग्य माना गया, सबसे पहले पूजा करते हैं। ये थी गणेश जी महाराज की कथा। बोले गणेश जी भगवान की जय। और ये रावण जन्म की कथा। पुलस्त्य के पुत्र महाज्ञानी विश्रुवा हुए। भारद्वाज जी की कन्या से उनके पुत्र कुबेर जी हुए, जिनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें निधिपति बनाया और रहने को सोने की लंका दी। एक समय सुमाली राक्षस ने अपनी कन्या कैकेयी से कहा कि तू विश्रुवा को वर ले। कैकेयी विश्रुवा के पास गई। ऋषि ने उससे कहा, तू संध्या समय पुत्र की इच्छा से आई है, अतः तेरे राक्षस पुत्र होंगे। उसने कहा कि आपके ही वीर्य से होंगे। तब ऋषि बोले कि एक पुत्र महात्मा होगा, अतः उससे रावण, कुंभकर्ण और सुपर्णखा तथा दूसरी स्त्री से विभीषण उत्पन्न हुए। एक समय शुरुआत जब तप करके अपनी पत्नी से कुछ बातें करने लगे तो उसने कहा कि महाराज, आपने तप किया, इतने में तो मेरे 10 पुत्र हो जाते। तब ऋषि ने कहा कि मैं तुझे एक ऐसा पुत्र दूंगा तो 10 पुत्रों के बराबर बलवान होगा। तभी 10 सिर और 20 भुजा वाला रावण उत्पन्न हुआ। तो इस तरह रावण शक्तिशाली हुआ था।